हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये बी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में और उसमें कौन कौन से जीआईटी एजेंट कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा डी फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है आपका बी फार्म फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका सब्जेक्ट है ये। तो लगभग एक जैसा ही सिलेबस है दोनों सब्जेक्ट्स का, बी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है। तो इसमें से पहले हम कुछ जो कॉमन जो सब्सटेंस है या कॉमन जो चीज़ें उसमें दे रखी हैं एक्सप्लेन करने के लिए सिलेबस में, वो हम पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद हम डिप्लोमा जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी डिप्लोमा के सिलेबस की वो हम कवर अप करेंगे। तो डिप्लोमा जो है डी फार्मा जो है वो आपका हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं और इंग्लिश में भी है। तो ये मैंने लिखा सब कुछ इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन हिंदी में सारा कुछ कर दूंगी जैसे मैं और वीडियोस में भी करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें असुविधा हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मैं हिंदी में ही लिख के भी हिंदी में ही पढ़ाऊँ या फिर ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं? तो these are those substances which are used for their effects on gastrointestinal tract to control gastric acidity, regulate gastrointestinal motility, water flow and improve digestion। तो ये वो एजेंट होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो यूज्ड होते हैं किसका, जो अपना इफेक्ट शो करें किस पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर ये यूज किए जाते हैं सो दैट दे कैन शो देयर इफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, जीआईटी पर अपना जो असर है, अपना जो इफेक्ट है वो दिखा पाए, इसलिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो कौन कौन सा क्या इफेक्ट शो करेंगे, वो इफेक्ट कौन कौन से हैं? टू कंट्रोल गैस्ट्रिक एसिडिटी इनको यूज किया जाता है ताकि ये गैस्ट्रिक जो एसिडिटी है, जो हमारी एसिडिटी, हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी जो प्रोड्यूस हो रही है या बन रही है उसको कंट्रोल कर पाएं, एसिडिटी को कंट्रोल कर पाएं। रेगुलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का यहाँ पे मतलब है मूवमेंट ऑफ फूड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज बेसिकली रिलेटेड टू फूड, फूड को हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, देन अदर प्रोसेस होती हैं और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि इन सब प्रोसेस में एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, वो पार्ट प्ले करते हैं। तो रेगुलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का यहाँ पे मतलब ही है मूवमेंट ऑफ फूड इन अवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो इजी हो एंड इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का, कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं ताकि वो अपना इफेक्ट शो कर पाएं किस पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर। वो इफेक्ट कौन कौन से हैं? कंट्रोल कर पाए गैस्ट्रिक एसिडिटी को, कंट्रोल कर पाए। सेकंड है रेगुलेट कर पाए मोटिलिटी को, मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन का जो मूवमेंट है उसको वो रेगुलेट कर पाए और वाटर फ्लो को मेंटेन कर पाएं और जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारी पाचन क्रिया है उसको इम्प्रूव कर पाएं, उसको सुधार पाएं। तो ये सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट दिए जाते हैं पेशेंट को या फिर कोई भी पेशेंट लेता है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को, जैसे एसिडिफाई एजेंट्स का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, एंटासिड्स का एग्जांपल लिखा है, प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स का मैंने लिखा है, सेलाइन कैथार्टिक्स का मैंने लिखा है।
ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन ये सारी चीज़ आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि एसिडिफाई एजेंट्स का एग्जाम्पल आप बताइए, या फिर एंटासिड्स का आप एग्जाम्पल बताइए, या और ये जो चीज़ें हैं इनका एग्जाम्पल बताइए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिलेबस को पहले अपने को याद कर लें, या एक बार उसको देख लें कि किस क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स आ रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं। वो सबसे आसान तरीका है, बजाय उस बात को कि जब ये क्लास में स्टार्ट किया जाएगा या आप कहीं देखेंगे यूट्यूब पर या तब याद करेंगे। उससे बेहतर है कि सिलेबस इजीली अवेलेबल होता है, शुरुआत में मिल जाता है। स्टार्ट जब होती हैं क्लासेस तो सिलेबस में ही सारे कुछ आंसर में दिए हुए होते हैं, तो आप याद कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कि एंटासिड्स के कोई 4 एग्जाम्पल बताइए या 2 एग्जाम्पल बताइए। खैर वो आप उसको याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब एसिडिफाइंग एजेंट में एग्जाम्पल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल है। एंटासिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, एल्युमिनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड से। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। एंटासिड के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, ये मैंने लिखे हुए हैं। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स जो हैं उनका एग्जाम्पल है बिस्मथ, सब कार्बोनेट और क्योलिन। ये 2 एग्जाम्पल हैं प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की जो कैटेगरी है उनके। अब सेलाइन कैथार्टिक्स का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम टट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये उसके 2 उदाहरण हैं। तो हमने एसिडिफाई एजेंट, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स एंड सेलाइन कैथार्टिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, कौन कौन सी जो कंपाउंड्स हैं वो इनमें लाई करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स में आते हैं वो हमने देख लिया। अब हम इस वीडियो में हम सबसे पहले एसिडिफाई एजेंट क्या होते हैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन रिएक्शंस, यूजेस, इसके क्या उपयोग हैं, क्या इसकी प्रिपरेशन की क्या प्रोसेस है, उन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं और रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जीआईटी क्या होता है। यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में ज़्यादातर जिक्र होगा जीआईटी, दैट द मीनिंग ऑफ, इसके फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब ये क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईसोफेगस टू एनस। ये स्टार्ट होती है ईसोफेगस टू एनस, ईसोफेगस ऑफ माउथ टू एनस भी बोल सकते हो, मुंह से एनस तक ये स्टार्ट होती है मुंह से और लास्ट होती है एनस पर। द मेन पोर्शन ऑफ जीआईटी, जो मेन पोर्शन है, जो मेन ऑर्गन्स हैं जीआईटी के, बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, एक बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और एक पूरा ऑर्गन का सेट होता है जीआईटी जो होता है। तो मेन ऑर्गन्स हैं या मेन पोर्शन जो है वो कौन कौन से हैं, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड रेक्टम विद एग्जिट एनस। ये कुछ जरूरी ऑर्गन्स, जरूरी तो सभी हैं लेकिन कुछ ऑर्गन्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको मैं अभी इस वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डायग्राम में आपको बताऊंगी। अब व्हेनेवर द फंक्शंस ऑफ जीआईटी गो रॉन्ग डिसऑर्डर्स अकर, जब भी जीआईटी के जो फंक्शंस हैं जैसे डाइजेशन है, एंजाइमेटिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम जो रिलीज आउट हो रहे हैं हमारे स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, इन सब से, तो वो पार्ट प्ले कर रहे हैं हमारे डाइजेशन में, पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, उसमें कोई असुविधा होती है हमारी बॉडी को, तो क्या होता है, डिजीज होती है, फिर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि किससे संबंधित होते हैं, हमारे जीआईटी से संबंधित डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हमको ज़रूरत होती है, तभी हमको आवश्यकता होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स की। जब हमको डिसऑर्डर्स या हमको डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हमको एसिडिटी हो रही है या हमको और कोई दिक्कत, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तब हम इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हमारे बॉडी को प्रॉपर करने में, हमारे जीआईटी ट्रैक को प्रॉपर करने में, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने में, मोटिलिटी रेगुलेट करने में ये पार्ट प्ले करते हैं, तब हम इनको कंज्यूम करते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीआईटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब जीआईटी कुछ अलग गो रॉन्ग होगा, यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो है, जो सारे क्लासेस मैंने लिखी हुई हैं, उनको हम
लेंगे, उनको हम कंज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एसिडिफाई एजेंट्स और पहले तो GIT जो है पूरा डायग्राम, ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और एसिडिफाई एजेंट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम है GIT का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो उसमें आएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का कह लीजिए या GIT का एक डायग्राम है। तो माउथ टू एनस ये हो रहा है, तो यहाँ पे माउथ है, ईसोफेगस है, देन लीवर है, डायफ्राम है, स्टोमक है, पैनक्रियाज है, ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन, रेक्टम, एनस, इलियम, अपेंडिक्स, एज यू कैन सी यहाँ पर ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है दैट इज अपेंडिक्स, सेंडिंग कॉलोन, जेजेनम, ड्यूडेनम एंड गॉल ब्लैडर एंड लीवर। सो दीज ऑल आर द ऑर्गन्स जो हमारे GIT में आएंगे, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। सो जिजिनम, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम इनको कह सकते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड हेयर ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और असेंडिंग कॉलोन आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो फर्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की, जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एसिडिफाई एजेंट एंड एसिडिफायर्स क्या होते हैं। These are those substances which counteract the deficiency of acidic environment in the stomach. As we all know that हमारे स्टोमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, डाइजेशन जो होता है वहाँ पर वो ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एसिडिक नेचर वहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म होता है। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो काउंटरएक्ट करते हैं या फुलफिल करते हैं हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट, जो हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक माहौल है हमारे स्टोमक का, उसमें अगर कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसको फुलफिल करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, ये वो एजेंट होते हैं। दीज आर नीडेड इन कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन। इनकी कब जरूरत होती है, इनकी क्या कब आवश्यकता होती है, उस कंडीशन में जब हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में एब्सेंस हो जाती है HCl की, तब ये जरूरी होते हैं, तब ये लिए जाते हैं। द गैस्ट्रिक HCl प्रमोट्स फॉर्मेशन। अब जरूरत क्या है हमारे स्टोमक में, जो हमारा गैस्ट्रिक जो pH है या गैस्ट्रिक एसिडिक है वो क्या करता है, क्यों हम अगर गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट हमारे स्टोमक का कम हो रहा है तो हम एसिडिफाइंग एजेंट लेते हैं, उसका कारण क्या है। तो गैस्ट्रिक HCl जो है वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, तो हमारा जो गैस्ट्रिक HCl है वो उसकी फॉर्मेशन यानी कि वो बने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, उसकी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है पेप्सिन की को। पेप्सिन क्या करता है, जो हमारा फाइब्रस फूड है, जो हम फाइब्रस फूड खा रहे हैं उसको सॉफ्ट करता है, सो दैट को इजीली डाइजेस्ट हो पाए। जो फूड हम खा रहे हैं फाइब्रस फूड, उसको सॉफ्ट करके इजीली डाइजेस्ट होने में मदद करता है। और डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया इन इंगेस्टेड फूड मटेरियल। और जो बैक्टीरिया हैं हमारे, जो हम फूड खा चुके हैं उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए HCl जो है स्टोमक HCl स्टोमक का जो pH है वो एसिडिक होता है और वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन, सो दैट हमारा फाइब्रस फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए और जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो पाए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो एसिडिक pH में नहीं हो पाती है या कम हो पाती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे ये प्रिपरेशन होती है इसकी, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे क्या होता है और क्या इसके यूज़ होते हैं और स्टोरेज हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl है, मॉलिक्यूलर वेट 36.46। इंग्रेडिएंट क्या है, डाइल्यूट HCl को डाइल्यूट करने के लिए वी नीड HCl, concentrated HCl and water, HCl in purified water. It is an aqueous solution of hydrogen chloride in water। aqueous solution है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का वाटर में। अब इसकी प्रिपरेशन है, दो टाइप से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 9.5 to 10.5 weight by volume of HCl prepared by mixing
हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद वाटर। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 9.5 to 10.5 वेट बाय वॉल्यूम का प्रिपेयर कैसे होगा, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद H2O। हमको जिस मोलरिटी का या जिस कंसंट्रेशन का हमको डाइल्यूट HCl चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। वो भी हम एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ द प्रिपरेशन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल बेस पे है बेसिकली ये, जो जब प्रिपरेशन हो रही है कास्टिक सोडा की किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है और क्या प्रिपेयर हो रहा है हमारा, कास्टिक सोडा। लार्ज क्वांटिटी, जब क्या होता है फिर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट। तो उस दौरान लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो ऑब्टेन आउट होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, नॉट ए मेन प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट वो ऑब्टेन होते हैं। तो दीज गैसेस आर कंबाइंड टू यील्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये गैसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं या कंबाइन होती हैं तो वो फॉर्म करती हैं हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। हेयर इज द equation, here is the reaction of that is H2O hydrogen plus Cl2 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिक्स हो रही हैं तो वो क्या ऑब्टेन आउट कर रही हैं, HCl। तो ये बात होगी हमारे एसिडिफाई एजेंट्स क्या होते हैं, इनको हम एसिडिफायर से बोलते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और उसकी प्रिपरेशन क्या है। अब अगर हम बात करें इसके एसे की, कि इसका एसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर इज द प्रोसीजर ऑफ एसे ऑफ HCl। ऐसे अगर हम 4 ग्राम HCl 4 ग्राम HCl हम एक बीकर में लें, जिस बीकर में ऑलरेडी 40 ml वाटर है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम 4 ग्राम HCl ले रहे हैं 40 ml बीकर में हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो हमको ड्रॉप वाइज डालना है, एक साथ हमको पोर नहीं करना है। वो हो सकता है कि एक साथ वो ऊपर आ जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो हम 4 ग्राम HCl बीकर में लेंगे विच ऑलरेडी कंटेन 40 ml वाटर। नाउ हम 1 नॉर्मल NaOH से इसकी टाइट्रेशन कराएंगे। विद द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो ये 4 ग्राम HCl in a beaker which already contain 40 ml of water and ब्यूरेट में हमारे पास 1 नॉर्मल NaOH होगा जिसकी टाइट्रेशन हम कराएंगे। तो रिएक्शन जो होगी इसकी NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ये इसकी रिएक्शन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसे ऑफ HCl। अब हम इसके स्टोरेज की बात करें तो हम इसको 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ग्लास कंटेनर, वेल क्लोज ग्लास कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो हम इसको पढ़ रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की एसिडिफाइंग एजेंट और एसिडिफायर कैटेगरी में। तो सबसे पहला यूज़ तो यही है कि हम इसको एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे, एसिडिफायर यूज़ करेंगे जब हमको लगेगा कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस में हमारे HCl की क्वांटिटी या एसिडिक कम है वो, तब ये यूज़ किया जाएगा। और सेकेंडली हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में सॉल्वेंट यूज़ होता है। अब इसकी बात करें अगर हम टेस्ट ऑफ प्योरिटी की, तो हैवी मेटल्स सल्फेट का हम टेस्ट कर सकते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ दिस
substance. तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिफाइंग एजेंट एंड एसिडिफायर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके इंग्रेडिएंट, उनकी प्रिपरेशन ऐसे, और उसके यूजेस और उसको कैसे स्टोर करते हैं. नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के जो अदर चीज़ें हैं, दैट इज एंटा एसिड्स एंड अदर जो इसकी कैटेगरी हैं, हम उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. So this is all about today's video. Hope you like it, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation, and thank you for watching this.